जय मसीह के मेरे प्रियो MMB मूर्ख मंथन बैठक। ये मूर्ख मंथन बैठक मूर्ख मंथन ही नहीं, ये महामूर्ख मंथन बैठक है। और इस महामूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। ये मूर्ख मंथन का ये जो प्रचारक है, शैतान जो मूर्ख है, परमेश्वर के सामने मूर्ख है वो, और उसका एजेंट ये जो प्रचारक है, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। और ये ऐसे ऐसे बकवास कर रहे हैं वचनों को लेकर, भक्तों को लेकर। शायद आपने आज का टाइटल भी पढ़ लिया होगा, है ना? बकवास। ये बकवास की बातें करता है, बस बकवास ही करता है और कुछ नहीं करता है, क्योंकि शैतान भी बकवास है। शैतान बकवास है और उसका एजेंट ये सबसे बड़ा बकवास आदमी है ना? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने ऐसे ऐसे बकवास किए हैं वचनों को लेकर, भक्तों को लेकर भी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के विषय में कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है, और उसकी झूठी शिक्षा में चलने वाले यीशु मसीह से दूर दूर हो जाओगे, ऐसा इसका स्टेटमेंट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा में जो चलता है, क्योंकि वो झूठा है और उसकी झूठी शिक्षा में चलने वाले यीशु से दूर दूर हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा है। उसको लेकर भी मैंने काउंटर वीडियो बनाई है, पर उसका कोई जवाब नहीं। इसके पास कोई जवाब है नहीं। मेरे काउंटर वीडियो, उसके गलत शिक्षा को लेकर मैं जो काउंटर वीडियो बनाई है, उसका एक भी जवाब इसने दिया नहीं। ये उनके पीछे लग जाता है जो उसके बराबरी के लोग हैं। कैसे बराबरी? इसको वचन का नॉलेज नहीं है ठीक तरह से, नहीं इसको वचन का ज्ञान है, तो ये ऐसे लोगों को देखता है जिसे कोई किसी तरह भी वचन का ज्ञान उन्हें नहीं है। अपने बराबरी के लोगों को देखता है, इसे जितना वचन का ज्ञान है, ऐसे लोगों को देखता है और उनका जवाब देता है। पर मेरे साथ कभी पंगा नहीं लेगा ये, इसको मालूम है। पास्टर सुरेश के साथ बैठेगा तो इसकी गलत शिक्षा के सारे कपड़े उतार कर नंगा कर देगा, उसे मालूम है, इसलिए मेरे मुंह नहीं लगता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहते हैं कि यूहन्ना झूठा है और उसकी झूठी शिक्षा में चलने वाला यीशु से दूर हो जाता है। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये जो भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह के राह को सीधा करने के लिए आया है। यीशु मसीह वो सारे जगत के उद्धार के लिए इस जगत में आया है, उस काम को पूरा करने के लिए, उससे पहले राह बनाने के लिए, राह सीधा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा गया है। और उसके विषय में ये कहता है कि यूहन्ना झूठा है। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है तो यीशु भी झूठा है, क्योंकि यूहन्ना आया किस लिए? उसने जो भविष्यवाणी की है, उसने जो गवाही दी है, वो तो कहते हैं यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहा था कि देखो, ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है तो इसकी ये भविष्यवाणी भी झूठी है, इसकी ये भविष्यवाणी झूठी है तो यीशु मसीह भी झूठा है। तो देखो दोस्तों, ये मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, शैतान का एजेंट है, धीरे धीरे यीशु मसीह को ही झूठा साबित कर देगा। इसने ऐसा भी कहा है, मूसा से लेकर अब्राम से लेकर यीशु तक सभी लोग शैतान की बातों में आ गए हैं। मतलब यीशु तक, यानी यीशु भी शैतान की बातों में आ गया है। इसका यह स्टेटमेंट है।
मूसा से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यीशु तक, आज सभी लोग शैतान की बातों में आ गए हैं, भरमाए गए हैं। यीशु को भी उसने मिला दिया है। बात सच है, शैतान की बातों में मूसा से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर अब तक बोलना चाहिए था, लेकिन इसने यीशु तक बोला है, यानी यीशु को भी इन्वॉल्व कर दिया, उसमें मिला दिया है। तो धीरे धीरे ये यीशु को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगा है, क्योंकि शैतान, लूसीफर भी यही चाहता है, लूसीफर भी यही चाहता है कि वो यीशु मसीह को झूठा साबित करे। और अंतिम दिनों में ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। अंतिम दिनों में ऐसा ही होने वाला है। शैतान जो है, अंतिम मसीह विरोधी भी यीशु मसीह को झूठा साबित करने के लिए वो तरह तरह के चिन्ह चमत्कार करेगा। उसका अपना एक भविष्यवक्ता भी होगा। ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की किताब में लिखी है। और आज से वो नींव डाली जा रही हैं, अब से ही वो नींव डाली जा रही है इस मूर्ख मंथन बैठक के इस प्रचार के द्वारा। दोस्तों, इससे बचिए, इसकी गलत शिक्षा से बचिए। ये जो बकवास कर रहा है ना, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहा है। विशेषकर कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री 14 अध्याय उसका दूसरा वचन, 14 अध्याय दूसरे वचन को लेकर ये कहता है, ये मूर्ख मंथन बैठक वाला, ये जो मूर्ख प्रचारक कहता है कि ये व्यंग्यात्मक है, sarcastic है। पौलुस डांट लगा रहे हैं। ऐसी कोई भाषा नहीं है पृथ्वी पर, केवल ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा का वरदान ही मिला है 120 लोगों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वचन को लेकर स्कोफिल्ड बाइबल में जो कमेंट्री लिखी गई है, स्कोफिल्ड कहते हैं कि ये जो वचन है, इस वचन में जो भेद की भाषा है, जो आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है और सुनने वाला उसको समझ नहीं पाता है, तो ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है। तो फिर कलीसिया के क्या होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। हाँ, ये समस्या की बात है, समस्या है इसमें, इस वचन में समस्या है कि एक व्यक्ति जो भेद की भाषा का वरदान पाता है, केवल वो अपनी उन्नति करेगा, अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर से बातें करेगा, वो भेद की भाषा में बातें करेगा, तो होगी किसकी उन्नति होगी? उसकी व्यक्तिगत उन्नति होगी। तो फिर कलीसिया के क्या होगा? इस विषय को लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा कलीसिया को पौलुस के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल भेद की भाषा का उपयोग करना ही नहीं है, और भेद की भाषा, जो भाषा व्यक्तिगत रीति से उपयोग में लाना होगा, उन दिनों में कुरिन्थी कलीसिया में होने वाले सारे विश्वासी इसको सभाओं में भी और कलीसियाओं में भी बोलना शुरू कर दिया था। और लोग परेशान थे, ये कौन सी भाषा है? जिनको ये भाषा का वरदान नहीं मिला है, वो परेशान थे और वो चाहते थे कि इसका कोई व्याख्या करे या इसका अनुवाद करे। और लिखा है इसका कोई अनुवाद नहीं कर सकता है। स्कोफिल्ड कमेंट में लिखा है कि इसका कोई अनुवाद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भेद की भाषा है। ऐसा नहीं लिखा है कि भेद की भाषा है ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाके किसी भी कमेंट्री बॉक्स में किसी भी क्या बोलते हैं बाइबल कमेंट्री में जाकर पढ़ लीजिए, तो आपको ऐसा कहीं लिखा नहीं दिखाई देगा
कि ये भेद की भाषा है ही नहीं, ऐसी कोई भाषा है ही नहीं, कहीं वैसा लिखा नहीं है। भेद की भाषा है, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए उपयोग में लाया जाता है, और समस्या ये है तो फिर कलीसिया का क्या होगा। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, और पौलुस बताते हैं 14 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। मनुष्यों से, कलीसियाओं से जो भविष्यवाणी करता है, यह उनकी उन्नति के लिए होगी। भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए होगी। इसलिए यह बताया जा रहा है कि तुम भविष्यवाणी करो। इसका मतलब यह नहीं कि भेद की भाषा है ही नहीं, भेद की भाषा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम दूसरे वचन में देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। यह व्यक्तिगत उन्नति होगी उसकी। भेद की बातें आत्मा में होकर करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति के लिए करता है। मतलब ये नहीं कि भेद की भाषा है ही नहीं। ये मेरा चैलेंज है। मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक हैं, अगर अभी सुन रहे हैं, मेरा ये चैलेंज है, मेरे इस व्याख्या को गलत साबित करके दिखा दें। यह पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा हमको ये बताने की कोशिश करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो। इसका मतलब यह नहीं कि भेद की भाषा है ही नहीं। भेद की भाषा है जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और कलीसिया की उन्नति के लिए अच्छा यह है कि भविष्यवाणी करो। इसलिए 4 वचन में हम देखते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करना होगा। भविष्यवाणी करोगे तो कलीसिया की उन्नति होगी। अब मेरा ये प्रश्न है, मूर्ख मंथन बैठक सुन जरा सा। अरे मूर्ख प्रचारक सुन, ये तेरे लिए है। भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होगी। कलीसिया की उन्नति होगी। वचन कहता है कि भविष्यवाणी करो ताकि कलीसिया की उन्नति हो। अब मेरा प्रश्न यह है कि भविष्यवाणी किस भाषा में करें? भविष्यवाणी किस भाषा में करें? पृथ्वी की भाषा में। जो कलीसिया जिस भाषा को लेकर चलती हैं उसी भाषा में हमको भविष्यवाणी करना है ताकि कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा का उपयोग करते हुए हमें भविष्यवाणी करना है। अब व्यक्तिगत उन्नति भी है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए अब कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना होगा? भेद की भाषा का वरदान है ही नहीं। भेद की भाषा का वरदान है ही नहीं। भेद की भाषा ऐसा कोई भाषा है ही नहीं। ये जो मूर्ख मंथन वाला कहता है, मेरा इससे प्रश्न है, सवाल है, चैलेंज है, मुझे ये बता कि भविष्यवाणी करने के लिए हमें पृथ्वी की भाषा का उपयोग करना होगा। ये कलीसिया की उन्नति होगी, इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति होगी। लेकिन व्यक्तिगत उन्नति भी एक विषय है। व्यक्तिगत उन्नति के विषय में भी बताया जा रहा है कि एक भाषा है जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए किया जाता है। अब वो भाषा कौन सी भाषा है? क्या पृथ्वी की भाषा है? अगर पृथ्वी की भाषा ही है तो उसमें फिर व्यक्तिगत उन्नति कहाँ? वो तो कलीसिया के लिए है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए लिखा गया है कि अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए होती है। तो मतलब यह है, अन्य भाषा जो भेद की भाषा है वह भी एक भाषा है
और पृथ्वी की भाषा जो कलीसिया की उन्नति के लिए होती हैं, वो भी एक भाषा है। पेंतकोस्त पर्व के दिन अन्य अन्य भाषाओं में पृथ्वी की भाषा भी है और भेद की भाषा का वरदान भी दिया गया है। इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बकवास से दूर रहिए। ये बकवास है, ये समझे ना, ये बकवास है, इसकी शिक्षा भी बकवास है। कलीसिया की उन्नति के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 2 तरह की भाषाओं के इस पृथ्वी पर भेजा था पेंतकोस्त पर्व के दिन, और उन भाषाओं के विषय में कहा गया है अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए होगी। अच्छा होगा कि कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो। वो भविष्यवाणी पृथ्वी की भाषा के द्वारा हमें करनी है। परमेश्वर की कलीसिया में 2 तरह की उन्नति है, एक व्यक्तिगत उन्नति और एक कलीसिया की उन्नति। और इस मूर्ख मंथन बैठक का एक प्रश्न है, ये कहता है कि यहां ऐसा कहां लिखा है कि आत्मिक उन्नति होगी। अरे मूर्ख, व्यक्तिगत उन्नति में 2 भाग हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। एक व्यक्ति की उन्नति, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है, उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में भौतिक उन्नति होती है और आत्मिक उन्नति भी होती है। और कलीसिया में जब भविष्यवाणी करोगे, उनकी उन्नति में भी 2 भाग हैं, एक व्यक्तिगत उन्नति होगी और दूसरा आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए 26 वचन में कहा गया है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अन्य भाषा भी हैं, लिखा है अन्य भाषा भी हैं। अन्य भाषा जो आत्मिक उन्नति है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना होता है, रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अन्य भाषा भी आत्मिक उन्नति के लिए है। हाँ दोस्तों, अन्य भाषा का वरदान, वो भेद की भाषा का वरदान आत्मिक उन्नति के लिए होता है। और लिखा है अन्य भाषा का अर्थ बताना भी आत्मिक उन्नति के लिए है। हाँ दोस्तों, अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हो तो उसका अर्थ बताना होगा। अर्थ बताना नहीं हो पा रहा है तो उसे व्यक्तिगत रीति से करो, समाज में नहीं, कलीसिया में नहीं। लिखा है ना कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो भजन या उपदेश की अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हो, अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हो तो अन्य भाषा का अर्थ भी बताना होगा। अगर अर्थ नहीं बताना हो पाता है तो उसको व्यक्तिगत रीति से इस्तेमाल करो, व्यक्तिगत रीति से इस्तेमाल करो, क्योंकि अन्य भाषा, विभेद की भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है। सो व्यक्तिगत उन्नति है ना आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति, सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। समझे मूर्ख मंथन बैठक का मूर्ख प्रचारक? ये चैलेंज है मेरा, ये मेरा चैलेंज है। मेरे इस आज के व्याख्याय को लेकर तू एक वीडियो बना दे कि ये गलत है, ये गलत है। और तू नहीं बना पाएगा, तुझमें इतना दम नहीं है, तुझमें ही नहीं, मूर्ख मंथन बैठक के जितने भी प्रचारक हैं
जो तेरे देश विदेश में रहते हैं ना, उनसे भी मेरा चैलेंज है, कोई भी आज के इस व्याख्या को गलत साबित करके दिखा दे। और तेरे प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। आत्मिक उन्नति ऐसा कहां लिखा है? कहां लिखा है? अरे बेवकूफ, वचन कहता है तुम जो भी कुछ करते हो, भजन गाते हो, उपवास करते हो या अन्य भाषा बोलते हो, जब तुम इकट्ठा होकर करते हो, अगर अन्य भाषा जब इकट्ठा होकर बोला जाता है तो उसका अर्थ भी बताना होगा। अगर अर्थ बताने की क्षमता तुम्हें नहीं है तो उसको व्यक्तिगत रीति से इस्तेमाल करना है। व्यक्तिगत रीति से इस्तेमाल करोगे तो आत्मिक उन्नति भी होगी। जो कुछ करे आत्मिक उन्नति, अन्य भाषा भी बोले तो आत्मिक उन्नति। मतलब यह है कि अन्य भाषा वो भेद की भाषा आत्मिक उन्नति के लिए है, वो व्यक्तिगत उन्नति जिसमें आत्मिक उन्नति भी है। समझे मूर्ख? इस वीडियो का जवाब अगर तेरे पास है तो एक वीडियो बनाकर भेज दे। दोस्तों, MMB मूर्ख मंथन बैठक के इस प्रचारक से दूर रहिए, इसकी गलत शिक्षा से दूर रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।